हेलो बच्चों, आज हम लोग वेन डायग्राम के पढ़ेंगे। वेन डायग्राम क्या होता है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी थ्योरेटिकल पढ़ा था, लेकिन आज हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और बहुत सी चीज़ें हैं। ए यूनियन बी का होल डैश, ए माइनस बी का होल डैश, ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये सब क्या निकालेंगे कैसे, वो हम देखते हैं आज। तो देखिए, ए यूनियन बी, अब आपको पहले भी बताए थे, जो हमने थ्योरेटिकल बताया था उसमें हमने आपको बताया था यूनियन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा। जो ए और बी में एलिमेंट दिख रहा हो सारे नंबर लिखे जाएंगे। तो यूनियन में क्या, वेन डायग्राम में क्या होगा, आप ये एक बॉक्स बना लीजिए। यहाँ पे यू का मतलब यूनिवर्सल सेट लिख लीजिए। ए और दो हमने सेट बना लिए यहाँ पे, पहला नंबर एंड दूसरा नंबर, ए एंड बी हमने बना लिया। यूनियन इसका निकालना है तो क्या करेंगे, यूनियन में ए और बी में जितना पार्ट आपको दिख रहा है कलर कर दीजिए, ये आपका ए यूनियन बी हो जाएगा। चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे वेन डायग्राम का क्वेश्चन हो, काम वही करना है। ए यूनियन बी में जो भी नंबर दिखे आप सबको कलर कर दो, या जो यदि आपको नंबर दिए गए तो सबको आप लिख दो, ए यूनियन बी आ जाएगा। दूसरा है आपका ए इंटरसेक्शन बी। हम जानते हैं इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन क्या है, जो पार्ट कॉमन होते हैं वही लिखा जाता है। तो ये बताइए दोनों सर्कल में पार्ट कॉमन कौन सा है, हमारा बीच वाला पार्ट कॉमन है, तो क्या कीजिए, बीच वाला पार्ट कलर कर दीजिए, ठीक है। आपको यदि ए डैश निकालना हो, ए डैश के भी आपको डेफिनेशन बताए थे, क्या था ए डैश के डेफिनेशन, यू माइनस ए करते हैं। यदि इसका वेन डायग्राम से आपको बनाना हो फिगर, तो कैसे करेंगे, देखिए ए डैश है ना, सबसे पहले आप ए बना लो। ए को कैसे कलर करेंगे, एक गोला खींच लीजिए आप, ए में जो भी पार्ट दिख रहा है उसको क्या कर दीजिए, आप कलर कर दीजिए, आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ए डैश का मतलब क्या है, ए डैश में वो पार्ट आप कलर मत करो जो इसमें आप ए वाले में कलर कर चुके हो। कहने का मतलब ये है, जितना पार्ट इसमें कलर आपको दिख रहा है ए वाले में, उसको छोड़कर जो पार्ट बचा है उसको आप कलर कर दीजिए। मतलब वेन डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पे यू का मतलब यूनिवर्सल सेट है, सेट ए है, इसमें ए वाला पार्ट पूरी तरीके से कलर था, तो हम वो छोड़कर बाकी को यदि पूरा कलर कर दें तो क्या आ जाएगा, वो ए डैश आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ए यूनियन बी का होल डैश। अब देखिए ए यूनियन बी हमने जो निकाला था, ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा। ए और बी में जो पार्ट दिख रहा हो उसको आप कलर कर दो, ए यूनियन बी आ जाएगा। हमें निकालना है इसका डैश, तो जो पार्ट इसमें कलर्ड है उसको छोड़कर बाकी का सब कलर कर दो, यानी बैकग्राउंड पार्ट कलर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे ए माइनस बी का होल डैश कैसे निकालेंगे। ए माइनस बी का होल डैश के लिए पहले आप ए माइनस बी ही निकाल लीजिए। तो ए माइनस बी कैसे आएगा, जैसे कि अभी थ्योरेटिकल हम पढ़ाए थे इससे प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमने ए माइनस बी, बी माइनस सब निकाल कर हमने बताया था। तो कैसे निकालेंगे ए माइनस बी, वेन डायग्राम से दो सर्कल बना लीजिए आप, ए एंड बी। ए और बी में वो पार्ट आप निकाल दीजिए जो बी में हो। तो देखिए हमने बी वाला पार्ट तो पूरा ही निकाल दिया, और एक कॉमन पार्ट भी हमने कलर नहीं रखा, बस इतना पार्ट कलर हुआ, इतना, ठीक है। इतना पार्ट कलर आपका हुआ है, जो क्या है हमारा ए माइनस बी है। वैसे भी जो उसमें थ्योरेटिकल हमने क्या पढ़ाया था, पीछे वाला तो सारा छोड़ ही दिया जाता है, तो बी वाला पूरा छोड़ दीजिए और इसका जो कॉमन पार्ट है वो भी छोड़ दीजिए, बस इतना पार्ट कलर होगा इसका आगे वाला, ठीक है। तो हमारा ए माइनस बी आ जाएगा। इसका डैश पूछा है तो जो पार्ट कलर इसको छोड़कर और सब कलर कर दीजिए, बैकग्राउंड पार्ट एंड बी वाला आधा पार्ट, क्योंकि ये तो इसमें कलर था ही नहीं, ठीक है, मात्र इतना पार्ट कलर था इसमें, तो बस हम छोड़कर उसको सारा हमने कलर कर देंगे हम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा ए माइनस बी का होल डैश आ जाएगा। यदि आपको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना हो तो ये कैसे निकाल लेंगे, इसका डिमॉर्गन के थ्योरम से एक फार्मूला होता है, वो क्या है, यदि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है तो इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल डैश। अब ए यूनियन बी का होल डैश कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर मैं निकाल रखा है। पहले ए यूनियन बी, उसके बाद जो इसमें कलर पार्ट है उसको छोड़कर बाकी का सब हमने कलर कर दिया, ए यूनियन बी का होल डैश आ गया, ठीक है। अब यदि सेट आपको तीन तीन दिए हों उसका कैसे करेंगे, देखते हैं। ए बी सी तीन सेट दिए हैं, इसके साथ है क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, देखिए तीन हमने सर्कल बना लिए। ए और बी में जो पार्ट कलर है, सॉरी, ए और बी में जो कॉमन पार्ट है वो हमने पूरा कलर कर लिया। इसके बाद कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालने के बाद सी के साथ भी उसका इंटरसेक्शन निकालिए। तो आप ये बताइए, ए इंटरसेक्शन बी तो हमने इतना बना ही लिया, अब कह रहा है कि इंटरसेक्शन सी, तो इतने पार्ट में और इस पूरे सी वाले पार्ट में कॉमन पार्ट कौन सा हो जाएगा, बस यही बचेगा ना, नीचे वाला। तो ये पार्ट जो है ए बी और सी तीनों में ये वाला पार्ट आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। थैंक यू।